उस समय की बात है जब माता सीता हरण के पश्चात बनाए गए राम सेतु की सुरक्षा का दायित्व हनुमान जी पर था। सुबह का समय था। हनुमान जी भगवान श्री राम के ध्यान में डूबे थे। शनिदेव भ्रमण के लिए आए तो उनकी नजर राम सेतु पर पड़ी। शनिदेव हनुमान जी से कुछ ही दूर थे। शनिदेव विचरण करते हुए सोच रहे थे कि किसको अपना शिकार बनाए। समुद्र तट सुनसान था और उनकी वक दृष्टि बार बार समुद्र के बालू रेत पर ही जा रही थी। समुद्री लहरों से गीली हुए बालू रेत पर जहाँ भी शनिदेव की दृष्टि पड़ती वहीं से रेत सूख जाती और शनिदेव का अहम बढ़ जाता। फिर शनिदेव ने हनुमान जी को देखा और मन में सोचा कि मिल गया शिकार। वानर है तो क्या, है तो जीवधारी। अपने अहम में कुटिलता से मुस्कुराकर शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए। दूर से ही पुकार कर बोले, अरे वानर, शीघ्र अपनी आंखें खोल। मैं सूर्यपुत्र शनिदेव। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। मैं आज तेरी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। शनिदेव ने सोचा कि हनुमान जी उनका नाम सुनकर डर से उनके पैरों में लौट जाएंगे और गिड़गिड़ा कर अपने प्राणों की भीख मांगेंगे, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर न देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दे दी और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे। लेकिन हनुमान जी तो अब भी ध्यान में थे। अब शनिदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपने सामने क्रोध से काले पड़े शनिदेव को देखकर पूछा कि आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हनुमान जी की बातों को सुनकर क्रोध से लाल पीले हुए शनिदेव ने कहा, मूर्ख वानर, मैं शनिदेव हूँ और तीनों लोकों में सब मुझसे भयभीत रहते हैं। मेरी दृष्टि पड़ने से ही दैत्य, दानव, मानव और इंद्र हो या कुबेर सब धराशायी हो जाते हैं और मैं आज तेरी राशि पर आ रहा हूँ। साहस है तो रोक लो। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, आप तो शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। मैं एक बूढ़ा वानर हूँ और आप युवा सूर्यपुत्र हैं। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप कहीं और जाकर अपना क्रोध शांत करें, कहीं और अपना शौर्य पराक्रम दिखाए। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि मैं अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ। मुझे तो आप आराम से ध्यान करने दे, मेरी शांति को भंग ना करें। क्रोधित शनिदेव एक कदम आगे बढ़ाकर बोले, वानर, तेरे बुरे दिन निश्चित है। और हनुमान जी की एक बांह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने दहकते अंगारे पर उनकी बांह रख दी। हनुमान जी ने एक झटके से अपनी बांह शनिदेव से छुड़ा ली। शनिदेव क्रोधित हो विकराल रूप में आ गए और हनुमान जी की दूसरी बांह पकड़नी चाहिए तो अब हनुमान जी का धैर्य समाप्त हो गया। हनुमान जी गरज कर बोले कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी दुष्टता का भी कोई अंत नहीं है, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। जय जय श्री राम। इस प्रकार श्री राम का उद्घोष कर हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी और अहंकार में डूबे शनिदेव को पूंछ में लपेटने लगे और ये सब इतनी शीघ्रता से किया कि शनिदेव को एहसास भी नहीं हुआ और जब एहसास हुआ तो तब तक हनुमान जी शनिदेव को अपनी पूंछ में पूरी तरह कस चुके थे। शनिदेव अपनी पूरी शक्ति से पूंछ के लपेटे हटा रहे थे और हनुमान जी किलकारी मार रहे थे। शनिदेव की अकड़ अभी भी नहीं गई थी। चीखकर कहने लगे, तुम देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम तो क्या, तुम्हारे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर शनिदेव पूंछ से छूटने की कोशिश करने लगे। इस प्रकार चुनौती सुनकर और अपने आराध्य श्री राम का नाम सुनकर हनुमान और कठोर हो गए और उछल उछल कर तेजी से इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया और हनुमान जी की लंबी पूंछ कभी शिलाओं से टकराती, कभी रेत पर घिसकती, कभी कंटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। इससे पूंछ में लिपटे शनिदेव का हाल बुरा हो गया। शनिदेव के वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोंचे आ गई। बार बार शिलाओं पर पटखनी खाने से शनिदेव लहूलुहान हो गए और हनुमान जी तो चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे थे।
न रुक रहे थे न ही पीछे मुड़कर देख रहे थे, और शनिदेव तो अब अधमरे हो चुके थे। तब शनिदेव ने सूर्य देव को पुकारा और मन ही मन अनेक देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। कोई भी क्यों आता, शनिदेव ने सबको तो बस सताया ही था। अब शनिदेव को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि हनुमान जी को चुनौती देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। परेशान, लहूलुहान और अधमरे हो चुके शनिदेव ने अब कातर स्वर में हनुमान जी को पुकारा और हाथ जोड़कर कहने लगे कि दया करे वानर राज, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है। आप मेरे प्राण मत लो, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। और इस प्रकार शनिदेव अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी एक और पटकनी देकर बोले, सिर्फ मेरी ही छाया नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर ही रहना, जल्दी बताओ नहीं तो मैं और पटकनी देता हूँ। शनिदेव पीड़ा से छटपटाते हुए जल्दी से बोले, मैं आपके भक्त क्या, जिससे मुख से आपका नाम भी निकलेगा उससे भी दूर ही रहूंगा, आप कृपा करके मुझे बख्श दे। शनिदेव की इस प्रकार की बातें और क्षमा याचना सुनकर हनुमान जी शांत हो गए और शनिदेव को अपनी पूंछ से लपेट से मुक्त कर दिया। शनिदेव अधमरे निष्प्राण से बालू रेत पर गिर पड़े और दर्द से छटपटाने लगे। शनिदेव ने अब हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और बोले, आपने मुझे क्षमा कर मुझ पर बहुत दया की है, अब आप मुझ पर एक कृपा और कर दो। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, कृपा तो श्री राम करते हैं, उनकी भक्ति के सिवा बताओ क्या चाहिए। शनिदेव के अंग अंग में भयंकर दर्द हो रहा था। दर्द से तड़पते हुए शनिदेव ने कहा, शरीर पर लगाने के लिए थोड़ा तेल दे। हनुमान जी को शनिदेव पर दया आ गई। हनुमान जी तेल देकर कहते हैं कि इस तेल से ही तुम्हारी सारी पीड़ा शांत हो जाएगी। कहते हैं उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव पर जो भी तेल चढ़ता है शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं, और आज भी ये मान्यता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को नहीं सताते हैं।